बच्चों का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, अब उसके बाद रिज़ल्ट आएंगे, नया सीज़न स्टार्ट होगा। जी मैम, अब पूरे बच्चों की प्रभावित हो गई उनकी शिक्षा जो भी, जैसे हम लोग को बीच से सेशन में निकाल दिया गया था। जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे थे वहाँ एकल शिक्षक की या फिर कई स्कूलों में तो शिक्षक है ही नहीं, तो उनकी पढ़ाई पर तो बिल्कुल सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये बोल सकते हैं जिस शिक्षा के लिए बात करती है सरकार कि हम एक साक्षर छत्तीसगढ़, और उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चों को शिक्षा देंगे, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसे क्रियान्वयन के लिए आप सरकार लोग कुछ सारे नहीं। सारे यंग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है सरकार, लेकिन जी, उनके जितने भी नारे हैं सब विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग लगभग यहाँ पिछले 40 दिन से बैठे हुए थे। उसके बाद अभी फिर आए हैं आचार संहिता के बाद में। इसके बावजूद सरकार अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस हमारे लिए नहीं दे रही है। तो देख सकते हैं कि सरकार कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से ये जो सहायक शिक्षक हैं बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षा दे रहे थे। नया सीजन स्टार्ट होने वाला, बच्चों का एग्जाम अभी और हो जाएगा, तो एग्जाम स्टार्ट हुआ है। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि आप लोगों के क्षेत्र में अभी भी शिक्षक की कमी है? चिंता में है मैडम। आज मतलब ज्ञान के प्रकाश से हम सब आलोकित कर रहे थे बच्चों को, और आज घर से बेघर होकर यहाँ फिर इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भावी छत्तीसगढ़ के विकास में और भारतवर्ष के विकास में। कोटेशन कहना चाहूँगा, न जाने कौन सी शिकायत का शिकार हो गए, क्या बीएड करके हम गुनाहगार हो गए। थैंक यू। तो आपने सोचा देखा कि कैसे यहाँ पर जो सारे शिक्षक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 1.5 साल इन्होंने शिक्षा दी, उसके बाद ये अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगभग 30 से 35 दिन तक इन्हें मतलब ये धरना स्थल छोड़ना पड़ा था, वापस ही अपनी मांग को लेकर पहुँचे हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या मतलब सरकार देख नहीं पा रही है, आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है? पहले भी सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में कहीं भी हमारी कोई गलती नहीं है। तब भी हम लोग विनय कर रहे थे, अब भी विनय कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों के गुहार को जल्द से जल्द सुने। जो कमेटी बनाई है उसकी टाइम लिमिट सेट कर दे सर। और ये कमेटी पर भरोसा है? कमेटी काफ़ी लंबा टाइम। बिल्कुल सरकार पर हमें भरोसा है, इसलिए हम उनके पास विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। और जो कमेटी बनाई है हम चाहते हैं उसका टाइम लिमिट जल्द से जल्द सेट कर दे, तब हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं वो थोड़ा सा बच जाए। इतना गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडी में बैठे हुए थे, और इतना दिन तक बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारी आर्थिक तंगी तो बढ़ ही गई है, और सामाजिक जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। कैसी स्थिति है घर में? घर से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग घर गए ही नहीं। तो अभी घर में कैसी स्थिति है? मैं घर गया ही नहीं हूँ। अच्छा। घर जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, क्या जवाब दूँ घर वालों को। घर वाले पूछते हैं क्या होगा बेटा, अब आगे क्या होगा, तो माँ बाप जो देखते हैं अपने चेहरा को रोने लगते हैं। इसलिए हम लोग घर जाने में भी संकोचित होते हैं। मैं कहीं दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ था बहुत दिनों से, जितना दिन तक आचार। मैं शक्ति जिला से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं शक्ति जिला से है ये शिक्षक। घर जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि घर में माँ बाप भाई बहन जो भी है, एक प्रश्न रहता है कि नौकरी चली गई है, क्या वो नौकरी वापस मिल पाएगी। अभी बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि घर की क्या स्थिति है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अभी तो मैरिड नहीं हूँ। बाकी घर की यही सिचुएशन है। घर जाने के बाद आसपास के मोहल्ले वाले पूछते हैं कि आपका तो जॉब लग गया था, कब जा रहे हो वापस। तो उनको बताते नहीं बनता आपका इलेक्शन ड्यूटी लगा है कि नहीं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा में मेरा भी ड्यूटी लगा हुआ था। तो इस बार कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है, और मोहल्ले में घूमने में भी हम लोगों को भी शर्म फील आती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग व्यापम से चयनित हुए शिक्षक हैं। इस तरीके का सरकार हमको फील करा रही है, और ऐसा बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। बट हम लोगों के लिए पता नहीं वो हम लोग उनके लिए क्या हो गए सरकार तो हैं। कह रही है कि वो शिक्षकों के लिए गंभीर है, आप लोगों के लिए गंभीर? शिक्षकों के लिए गंभीर अब हमारे लिए तो नहीं है। अब वो रोज़गार देने की बात करती है, लेकिन इधर तो 3000 परिवारों को बेघर कर दिए हैं, वो भी ऐसे शिक्षक जो उनके नोटिफिकेशन को देख करके, राजपत्र को देख करके चयनित हुए थे। अब वो कहीं पर भी अपना फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा मोरल डाउन कर दिया गया है। अभी आप लोग गए थे दूसरी बार यहाँ आने से पहले किसी से संपर्क किया आप लोगों ने? संपर्क तो नहीं किया है मैम। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, हम लोगों को समायोजन लेके जाना है, क्योंकि अगर समायोजन नहीं हुआ तो ये हम लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो और कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे पढ़ा कहाँ रहे? मेरा पोस्टिंग चरामा में था, वहाँ 1
खलीपा गाँव है। वहाँ भी एकल शिक्षक ही था कि और वहाँ पास मेरे जो HM थे उनका तबीयत काफ़ी ख़राब रहता था और मैं ही अकेले ही वहाँ मेन शिक्षक। अभी तो वहाँ की स्थिति कैसे होगी आप अब अभी तो बात नहीं हुआ है सर, बोलते रहते हैं कि बहुत गलत किया सरकार आप लोगों के साथ और कुछ ना कुछ संपर्क होता है करें। मतलब बीच बीच में हाँ कभी अभी बात भी अब हम पता नहीं किसके नज़र में क्या टीचर हैं, बाकी हम लोग से अभी भी बहुत अच्छा रिश्ता है हमारे स्कूल के अदर स्टाफ का और वो हम लोग से हाल चाल पूछते ही रहते हैं क्या है कैसे है उसको। बाकी सरकार से यही निवेदन है, ठंड में बैठ के भी किए अब गर्मी में बैठ के कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए समायोजन के लिए उनको करना चाहिए। जब आप शिक्षकों की नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो जो पहले से चयनित है, जैसा कि हाईकोर्ट ने भी कहा है, तो पहले से चयनित शिक्षकों की रोजी रोटी न छीने, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें और बाकी पोस्ट निकालें जिससे सभी का भला हो। कैसे देखते हैं आप इस विषय को कि यहाँ पर पहले मतलब अपने क्षेत्र में पहले शिक्षा दे रहे थे, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक नोटिस के जरिए आप लोगों को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले ही बस आप लोगों को नोटिस दिया गया। आप लोगों की गलती थी कि आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप लोग पास आउट हुए, आप लोग पदस्थ हुए। अब ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों की कहीं ना कहीं हम लोग बीएड करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज 3000 परिवार रोड में आ गए हैं सिर्फ बीएड डिग्री धारक होने के कारण। हमें लगता है कि हमने किसी नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाला गया उस पर विश्वास किए और 3000 लोग मेरिट में सेलेक्ट हुए, जो अच्छे नंबर लेके आए, सीटेट पहले से पास कर चुके थे, सीजीटेट। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद एक ऐसा निर्णय आता है, वो भी किसी अन्य राज्य में चल रहा है, जो केस है वो किसी अन्य राज्य को इफेक्ट करता है। अभी तक कि जितने भी राज्यों में चल रहा था किसी राज्य को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर 3000 लोगों को बीएड की डिग्री होने के कारण निकाल दिया गया। और सरकार हमेशा बोलती है कि हम शिक्षकों के लेकर शिक्षा को लेकर उनकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर है, लेकिन आज तक कि हमने 40 दिन तक बैठकर यहाँ पर धरना किया, लेकिन सरकार की हमारे प्रति कोई गंभीरता नज़र नहीं आई। वो बोलते हैं कि हम रोज़गार देने के लिए हमारे सुशासन की सरकार है, लेकिन 3000 परिवार को वो बेरोजगार कर दिए। लेकिन उनके लिए एक निर्णय लेने के लिए एक छोटा सा निर्णय है जिसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन कोई एक जो उनके बोलने वाले हैं या बताने वाले वो आके हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाहते। एक कमेटी बना दिया गया है, वो भी कमेटी एक लॉलीपॉप है, क्योंकि एक उन्हीं के ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बोलते हैं जब किसी काम को टरकाना हो तो कमेटी बना दीजिए। तो अगर कमेटी बनाए हैं और अच्छा करना चाहते हैं हमारे लिए, तो उसके लिए हम उनके लिए समय निर्धारित करें, कम से कम 15 दिन, महीने दिन, 3 महीने में हमारे लिए कुछ निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो किसी दूसरे नौकरी को छोड़कर इस नौकरी में आए थे। अब उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 2 महीने हो गए, पैसे आ नहीं रहे हैं, जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी हमारे पास समस्या है। और बहुत सारे ठंड में हम 45 दिन यहाँ पर थे, अब इतनी भीषण गर्मी में हमें किस तरीके से हम धरना को आगे चलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो हम सरकार से निवेदन करते कि अभी भी समय रहते हमें ज़्यादा वक्त न लिया जाए और नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, बच्चों का नया एडमिशन शुरू होने वाला है, उससे पहले शायद कुछ सोचें। देखिए, पढ़ाई को लेकर तो सरकार का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर चाहती तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, चाहते तो 1 महीने में आप निर्णय ले सकते हैं। कमेटी बनाना, ऐसा हाई पावर कमेटी बनाए हो, आप 2 मीटिंग करेंगे तो आराम से निर्णय लिया जा सकता है। ये 3000 लोग हैं, इतने सारे पोस्ट आपके पास खाली है, इनका समायोजन आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से निर्णय ले और एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए हमारे लिए एक सही समायोजन का निर्णय लिया जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सारे जो शिक्षक है सिर्फ समाज